बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने आयल्स राइटिंग मॉड्यूल के टास्क 1 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। उसको हमने डिस्कस किया था कि किस तरह जो है वो आयल्स राइटिंग मॉड्यूल टास्क 1 में हम जो है इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आज जो है हम आयल्स राइटिंग मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन के बाद जो ओवरव्यू आता है वही ओवरव्यू जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू। So what is overview? Overview is the major change in the diagram or anything in short words. ओवरव्यू क्या चीज है? किसी डायग्राम में जो मेजर चेंज है, सही है, या किसी और चीज में मेजर चेंज है हमारे पास, उसको हमने डिस्कस करना है। तो वही मेजर चेंज जो है हम यही ओवरव्यू में जो है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और शॉर्ट अल्फाज में जो है वो हम इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। इफ देयर इज टाइम फ्रेम इन दी डायग्राम, then simple past tense should be used. If there is no time frame in the diagram, then simple present tense should be used and passive voice should be used. सही है। ओवरव्यू में जो है हमने टाइम फ्रेम अगर इस्तेमाल हुआ है इसमें, तो हमने फिर क्या करना है, इसमें जो है हमने सिंपल पास्ट टेंस जो है वो यूज करना है। और अगर इसमें जो है हमारे पास टाइम फ्रेम यूज नहीं हुआ है तो फिर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में यूज करना है, ठीक है। और इसके अलावा हमने कोशिश करना है कि पैसिव वॉइस जो है वो हम इसमें यूज करें, ठीक है। तो हम जो है इस तरह ओवरव्यू जो है हम लिखेंगे, ठीक है। तो ओवरव्यू में ये चीजें जो है ये जरूरी है, इसका जो है वो ख्याल करना चाहिए। टाइम फ्रेम से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर उन्होंने हमें जो है एक स्टेटमेंट दी है और उसमें कोई डेट दिया हुआ है, सही है, कि फलाना डेट से फलाना डेट तक जो है ये काम हुआ है या ये चेंज आया है, सही है। तो जब डेट दिया होगा उसमें तो वो टाइम फ्रेम जो है उसमें डिस्कस हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अभी हम पास्ट टेंस में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर टाइम फ्रेम जो है वो यूज नहीं हुआ तो फिर हम किस में बात करेंगे? फिर हम प्रेजेंट टेंस में जो है वो बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने ओवरव्यू में सारा डायग्राम एक्सप्लेन नहीं करना। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि स्टूडेंट्स क्या गलती कर बैठते हैं कि वो जो है सारा डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। बिल्कुल नहीं ये करना। क्या करना है, आपने जो है मेजर चेंज मैंने आपको बता दिया, मेजर चेंज जो है वो आपने जो है इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है कि किस तरह जो है हम ओवरव्यू जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्टर्स और ओवरव्यू। तो ओवरव्यू जो है इस तरह स्टार्ट करना चाहिए। ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट ओवरऑल द डायग्राम illustrates that overall the main facts that stand out overall it is noticeable that overall the main significant facts that emerge from
द ग्राफ आर। सही है, यही जो है हम इस तरह जो ये स्टार्टर जो है हम यूज करेंगे। इससे जो है हम स्टार्ट लेंगे और इसके बाद जो है हम अपना जो मेजर चेंज है वो डिस्कस कर लेंगे 3-4 लाइन। सही है, तो इस तरह जो है हम ओवरव्यू को स्टार्ट करेंगे और इसी तरीके से जो है हम उसको हम एक्सप्लेन फिर करेंगे। सही है, तो ये मुख्तलिफ स्टार्टर्स है। ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट ओवरऑल द डायग्राम illustrates that overall the main facts that stand out. Overall it is noticeable that overall the main significant facts that emerge from the graph are. सही है, तो ये जो है हम इससे जो है इस तरह स्टार्टर जो है इससे हम वो अपनी ओवरव्यू जो है वो स्टार्ट करेंगे। सही है, और इसके बाद जो है हम अपने 3-4 लाइन में 5 लाइन में जो है हम अपनी ओवरव्यू को जो है शॉर्टकट लिख लेंगे। तो ओवरव्यू में जो है हम पूरा डायग्राम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ जो है हम उसमें जो मेजर चेंज होगा वही जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। सही है, मेजर चेंज मिसाल के तौर पर किस तरह होगा? मेजर चेंज जो है मिसाल के तौर पर उन्होंने हमें इस तरह जो है एक डायग्राम दिया हुआ है। सही है, इसमें उन्होंने ये बार ग्राफ दिया हुआ है। सही है, इसको यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है। सही है, और इसमें जो है उन्होंने हमें बार बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पर एक यहाँ बनाया हुआ है। सही है, एक इस तरह बनाया हुआ है, एक इस तरह बनाया हुआ है। सही है, एक इस तरह। तो मेन डिफरेंस कौन कौन से के दरमियान है? इसके दरमियान और इसके दरमियान मेन डिफरेंस है। ज्यादा डिफरेंस चेंज इसमें इन दोनों में है। तो सही है, तो इस दोनों को हम जो है वो यहाँ ओवरव्यू में एक्सप्लेन करेंगे। सही है, और ओवरव्यू जो है हमारे पास इट्स ए ब्रदर ऑफ कंक्लूजन। कंक्लूजन ओवरव्यू तकरीबन एक ही चीज होता है। सही है, कंक्लूजन में जो है हम क्या करते हैं? कंक्लूजन में जो है यही ओवरव्यू को हम फिर अफ्रेज करते हैं। सही है, इसी ओवरव्यू को हम दूसरे अल्फाज में जो है वो लिख लेते हैं, इसके सिनोनिम्स में जो है हम लिख लेते हैं। सही है, तो इस तरीके से जो है हम ओवरव्यू और कंक्लूजन जो है वो तो इस तरीके से जो हम ओवरव्यू लिखेंगे और कंक्लूजन भी जो है वो आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कंक्लूजन लिखना है और कंक्लूजन के स्टार्टर्स क्या क्या है। ठीक है, मैं आपको जो है एक मिसाल जो है वो आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ। उस दिन जो मैंने आपको मिसाल लिखा हुआ था वही मिसाल जो है आज दोबारा मैं लिख रहा हूँ। मिसाल क्या था? वो हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ था कि द ग्राफ बिलो शोज दैट द नंबर ऑफ विजिटर विजिटिंग टू यूके फ्रॉम 1980 टू 2000। सही है, तो फिर हमने उसको जो है अपने अल्फाज में जो है वो हमने कन्वर्ट किया था। किस तरह कन्वर्ट किया था? हमने इस तरह लिखा था कि द चार्ट, ग्राफ की जगह हमने चार्ट लिखा हुआ था, शोज की जगह हमने इलस्ट्रेट्स लिखा हुआ था। सही है, दी नंबर की जगह हमने क्वांटिटी लिखा हुआ था। सही है, क्वांटिटी ऑफ विजिटर्स की जगह हमने फिर टूरिस्ट लिखा हुआ था। विजिटिंग की जगह विजिटेड लिखा हुआ था। सही है, टू यूके। फ्रॉम और टू की जगह हमने बिटवीन 1980 एंड 2000। सही है, फ्रॉम एंड टू की जगह हम बिटवीन एंड जो है वो हम यूज करेंगे। सही है, तो फिर ये तो हमने वही बातें जो है वो हमने पैराफ्रेज कर दिए थे। सही है, इसके साथ हमने थोड़ा सा जुमला जो है वो एक्सटेंड किया हुआ था, तो वही एक्सटेंशन हम दोबारा कर देते हैं, लेकिन हम ओवरव्यू में जो है वो शामिल कर देते हैं। किस तरह? मिसाल के तौर पर ओवरऑल द ग्राफ प्रिडिक्ट दैट ड्यूरिंग these 2 decades variations in arrivals are observed। सही है, एक लफ्ज दूसरी बार जो है वो हमने यूज नहीं करना है। अगेन एंड अगेन एक वर्ड को जो है यूज नहीं करना था। या हमने प्रिडिक्ट यूज किया या हमने उसकी जगह ऑब्जर्व जो है वो यूज किया। ऑफरिंग ए comprehensive change in the dynamics of UK's tourism landscape।
सही है। तो इस तरह जो है हमने यही अपनी बात जो है वो ओवरऑल से शुरू कर दिया। ओवरऑल द ग्राफ प्रिडिक्ट दैट ड्यूरिंग these 2 decades वेरिएशन इन अराइवल्स आर ऑब्जर्व्ड ऑफरिंग ए कम्प्रिहेंसिव चेंज इन द डायनामिक्स ऑफ यूके टूरिज्म लैंडस्केप। सही है। तो इसी तरीके से जो है हमने अपना ओवरव्यू जो है वो हमने देखना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।